तो बांग्लादेश इस्कॉन पर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने बैन लगाने से किया है इनकार। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई थी। अथॉरिटी ने कोर्ट को कार्रवाई का भरोसा दिया। मनीषा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? बांग्लादेश में इस्कॉन पर हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट से राहत। देखिए, फौरी राहत मिली है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से, यानी कि सुओ मोटो लेने से इनकार कर दिया है। और ये तब हाईकोर्ट की तरफ से किया गया जब उन्हें बताया गया कि जो दूसरे और अथॉरिटी हैं वो एक्शन ले रहे हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि इस्कॉन के ऊपर जो खतरा है वो बरकरार है, वो टला नहीं है। बस उसमें एक छोटी सी राहत ये मिली है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो सरकार के तरफ से भी इस्कॉन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ने भी एक लीगल नोटिस भेजकर उसमें प्रतिबंध लगाने की मांग की है और उसमें सरकार को और दूसरी संस्थाओं को पार्टी बनाया है। वहीं तीसरी तरफ जो इस्कॉन लीडर कृष्ण चिन्मय दास की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में इस्कॉन की गतिविधि को रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में फिलहाल इस्कॉन के ऊपर कार्रवाई के नाम पर जो अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे थे वो कदम अभी चल रहे हैं, लेकिन अपने आप को पाक साफ बताने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पारदर्शी हैं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। यानी जो हमारे पास मुकदमे आएंगे हम उन पर सुनवाई करेंगे। हम अपने से कुछ नहीं लेना चाह रहे हैं, हम अपने से कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस तरह की गतिविधि हो रही है, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यकों पर जहां हिंसात्मक कार्रवाई जारी है वहीं मनीष, तो ऐसी स्थिति में इस्कॉन एक संस्था के रूप में क्या विकल्प बचता है? जैसा आप बता रहे हैं कि कोर्ट से भी जो राहत मिली है बस फौरी राहत। तो देखिए, इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बांग्लादेश में मौजूद इस्कॉन के लिए जहां विकल्प ये है कि वो बांग्लादेश के तमाम जितने भी स्टेप्स हैं, यानी चाहे वो सरकार हो या न्यायपालिका हो, वहां पर वो अपना पक्ष रखे, कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़े, कृष्ण चिन्मय दास के केस को भी मजबूती से लड़े। वहीं दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाते इस्कॉन चाहे भारत में, संयुक्त राष्ट्र से या दूसरे और तमाम देशों से या दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी वो इस्तेमाल करे कि ये बताने के लिए कि किस तरह से धार्मिक आधार पर इस्कॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ बांग्लादेश में भेदभाव हो रहा है। बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के लोग इस्कॉन के खिलाफ जानबूझकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक कि उनको कभी राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि इस्कॉन इंडिया का एजेंट है, कभी कुछ और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन का मामला बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन को उठाया जाना चाहिए। ये सब तमाम तरह के विकल्प है और बहुत हद तक इस्कॉन इस दिशा में सोच भी रही है। जी, शुक्रिया मनीष, आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। हिंदुओं पर हमले को लेकर यह मुलाकात हुई है। सरकार बांग्लादेश पर सदन में बयान देने को तैयार है। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है हिंदुओं की ओर से कि भारत को इसमें सामने आना चाहिए और हमें जिस तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे लेकर के भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, वहां से हिंदुओं को राहत देने के लिए। अब इसी मामले में एक मीटिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के ये मुलाकात होने वाली है। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आनंद, उनसे बात करते हैं। आनंद, क्या बातचीत हो सकती है? क्या भारत सरकार की ओर से कोई बयान जारी किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच में बैठक चली और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर एस जयशंकर ने ब्रीफ किया और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो हालात है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री को एस जयशंकर ने अपनी तरफ से ब्रीफ किया। और बांग्लादेश को लेकर सरकार का रुख पहले से ही कड़ा है। सरकार पहले ही कह चुका है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और साथ ही साथ इस्कॉन के चिन्मय प्रभु को जो गिरफ्तारी की गई है और साथ ही साथ कल कोर्ट में जिस तरह से कहा गया सरकार की
तरफ से कि इस्कॉन जो है एक कट्टरपंथी संगठन, इन तमाम बातों को लेकर भारत सरकार का रुख खड़ा है। भारत सरकार का कहना है कि वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, और ये बात भारत सरकार ने बांग्लादेश तक पहुँचा भी दी है। इसके अलावा आज की जो बैठक हुई एस जयशंकर में, उसमें चर्चा ये हुई कि सरकार इस मसले पे संसद के दोनों सदनों में बयान देने को तैयार है कि बांग्लादेश के जो हालात है और भारत सरकार का क्या स्टैंड है। लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि अगर विपक्ष सदन को चलने देता है तो सरकार दोनों सदनों में बांग्लादेश को लेकर बयान देगी। जिस तरह से आपने देखा कि जब से सदन शुरू हुआ सोमवार से दोनों सदनों में अडानी का मामला और संभल का मामला, इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और लगातार सदन को स्थगित किया जा रहा है। आज भी सदन में हंगामा हुआ, स्थगित कर दिया गया। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि सरकार जो है बांग्लादेश के मुद्दे पे दोनों सदनों को जानकारी देने को तैयार है और सदन के माध्यम से भारत सरकार जो है पूरे देश को बताने को बांग्लादेश के मुद्दे पर रुख क्लियर करने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है संसद के भीतर। लेकिन रुख क्या है बांग्लादेश में? जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर सरकार का रुख क्या है? हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑब्जेक्शन जताया गया, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि भाई आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करें। तो बांग्लादेश सरकार तो अपना रुख साफ कर रही है। हमारी सरकार का बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रुख अभी तक है क्या? जी बिल्कुल, भारत सरकार का रुख यही है। चूंकि दो देश हैं और दो देशों के बीच में एक मजबूरी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, तो जितना डिप्लोमेटिकली भारत सरकार अपने मैसेज कन्वे कर सकती है, बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है उसको भारत सरकार ने कन्वे किया है। और भारत सरकार ने बार बार ये कहा है, कड़े शब्दों में कहा है कि भारत में जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना, उनको सुरक्षा देना, वो ये सब बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है, उसको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार जो है बैक चैनल से भी बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। पुलिस जो है हिंदुओं पे भी लाठीचार्ज कर रही है। इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर जिन हिंदुओं ने मार्च नहीं करना था, उन्हीं हिंदुओं को बुरी तरह मारा पीटा गया। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर उनका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। और ऐसे वक्त में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जो कि हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी सरकार जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जाहिर तौर पर भारत जो है बिग ब्रदर की भूमिका में दिखना चाहेगा, कम से कम जो हिंदुओं के हितों की बात हो। तो ऐसे में भारत सरकार एक बार अपना कड़ा रुख जाहिर कर चुकी है और जब इंतजार करिए जो सदन में सरकार जब इस पर अपना बयान देगी उस बात को दोहराएगी सरकार की। कहीं भी अगर अत्याचार होता है, न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बल्कि किसी खिलाफ, तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार ये भी इस बात को भी अंडरलाइन करेगी कि यही बात अगर मुस्लिमों के साथ कहीं हो रही होती है, दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हो रही थी, तो दुनिया भर के तमाम देश जो है उसके पक्ष में खड़े हो जाते, उसके खिलाफ बोल रहे होते। लेकिन अब जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है तो न तो कोई देश बोल रहा है और न ही भारत सरकार के, भारत की जो तमाम तो एक इंटरनेशनल संस्था को बैन करने की डिमांड हो रही है। आनंद, अब जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस्कॉन को बैन करने की मांग हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट से फौरी राहत जरूर मिली है, वो भी तब जब वहां की अथॉरिटी ये कह रही है कि हम अपने सिरे से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट से ये फौरी राहत मिली हुई है। यानी कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का, सरकार का नजरिया इस्कॉन के खिलाफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और आप इस्कॉन सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में ये फैला हुआ है। वहाँ इनकी संस्थाएं हैं, वहाँ के लोग इस्कॉन के भक्त हैं और श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से भी जो इस्कॉन के भक्त हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, और साथ ही साथ इस्कॉन को जो है बैन करने की तैयारी की जा रही है, कट्टरपंथी संस्था बताया जा रहा है, तो इसके खिलाफ जो दुनिया भर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि भारत सरकार जो है इस मामले में अपना कड़ा रुख तो अख्तियार किए हुए, लेकिन दो देशों की बात है यहाँ पे। तो ऐसे में भारत सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उन लिमिटेशंस में रहते हुए भी भारत सरकार का जो अपना मैसेज देना था बांग्लादेश सरकार को, वो समय समय पर दे रही है। और जो आज की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एस जयशंकर के साथ, जाहिर तौर पे ये बात चर्चा जरूर हुई होगी कि भारत को इसमें और आगे बढ़ के कुछ कदम उठाना चाहिए। लेकिन वो क्या कदम हो सकते हैं, बांग्लादेश को मैसेज देने के साथ साथ, बयान देने के साथ साथ, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।